स्वच्छता हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वह वस्तु है जो हमारे जीवन में तमाम तरह की सफलताओं को प्रभावित करती है। लोगों को अपनी स्वस्थ जीवन शैली तथा जीवन को बनाए रखने के लिए स्वयं को स्वच्छ रखना बहुत ही आवश्यक है। स्वच्छता एक ऐसा मार्ग है जो हमें तरक्की तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति अग्रसित करता है। स्वच्छ होने का अर्थ है स्वयं को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वच्छ रखना, अपने शरीर को साफ, स्वच्छ और सही तरीके से तैयार करके रखना हम में आत्मविश्वास और सकारात्मक विचारों को पैदा करने का कार्य करता है। अच्छी तरह से तैयार होने के साथ ही स्वच्छता की आदत दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालती है और यह समाज से हमारी अच्छी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का भी कार्य करती है, क्योंकि स्वच्छता एक व्यक्ति के साफ चरित्र को भी प्रदर्शित करती है। स्वच्छता क्यों जरूरी है? यह माना जाता है कि स्वच्छता की आदत को बनाए रखने वाले और अच्छी तरह से तैयार होने की आदत को विकसित करने वाले लोग साफ चरित्र और आमतौर पर पवित्र और भगवान से डरने वाले होते हैं। इस तरह के लोग धार्मिक होने के द्वारा अपने जीवन में कुछ निश्चित नैतिकता और साफ हृदय रखते हैं। हम कह सकते हैं कि भक्ति साफ हृदय से शुरू होती है और साफ हृदय वाला व्यक्ति अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति हो सकता है। यही वह कारण है जिसके कारण किसी भी धर्म का पुजारी पूजा करने से पहले शरीर और मन को साफ करने के लिए कहते हैं। भगवान के करीब रहने के लिए स्वच्छता सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है। वहीं दूसरी ओर स्वच्छ रहना हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है और हमें बहुत सी भयंकर और गंभीर बीमारियों से सुरक्षित करता है। फिर भी साफ लोग गंदे लोगों के संपर्क में बीमार हो सकते हैं, लेकिन वे छोटी समस्याओं का सामना करने के लिए काफी मजबूत होते हैं। वे गरीब और गंदे लोगों को स्वच्छता के बारे में निर्देश देने से स्वच्छता से संबंधित अपने आसपास की चीजों का प्रबंध कर लेते हैं। शारीरिक स्वच्छता से आंतरिक स्वच्छता, समुचित साफ सफाई के साथ रहने वाले लोग गंदे चेहरे, हाथों, गंदे कपड़ों और बुरी तरह से महकने वाले कपड़ों वाले लोगों से मिलने में शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि इस तरह से लोगों से मिलने में वे अपना अपमान महसूस करते हैं। शरीर की स्वच्छता वास्तव में अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर शारीरिक स्वच्छता आंतरिक स्वच्छता प्रदान करती है और हृदय और मन को साफ रखती है। मन की स्वच्छता हमें मानसिक रूप से स्वच्छ रखती है और मानसिक परेशानियों से बचाती है। इसीलिए पूरी स्वच्छता हमें गंदगी और बीमारियों से दूर रखती है, क्योंकि ये दोनों गंदगी और बीमारियां साथ में चलती, क्योंकि यहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारियां भी होगी। स्वच्छता हमारे भीतर और आसपास। महात्मा गांधी साफ सफाई पर बहुत जोर देते थे। उन्हें साफ सफाई काफी प्रिय थी। उनका विश्वास था कि स्वच्छता हर व्यक्ति की स्वयं तथा सामूहिक सहयोग द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। उनके आश्रमों में प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता था कि वह न केवल अपने आप को साफ सुथरा रखे, बल्कि अपने शरीर, आत्मा, मस्तिष्क और हृदय के साथ साथ अपने आवास और आश्रम परिसरों को स्वच्छ रखने के लिए भी प्रयास करें। परंतु स्वयं और आश्रम परिसरों की साफ सफाई करते हुए उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता था कि आश्रम के बाहर गंदगी और कूड़ा न छोड़े। बापू ने स्वच्छता को भक्ति के समतुल्य माना। महात्मा गांधी ने साफ सफाई पर कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने हमारे देश आज़ादी दिलाने का कार्य किया, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके स्वच्छ भारत के सपने को साकार करें। निष्कर्ष, बीमारी का कारण कीटाणुओं की कई प्रकार की किस्में हैं और ये गंदगी कारण उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण तेजी से संक्रमण फैलता है, जिससे हैजा तथा प्लेग जैसी बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए स्वस्थ, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए हम सभी को जीवन के हर एक पहलू में स्वच्छता की आदत को विकसित करना चाहिए, क्योंकि गंदगी नैतिक बुराई का रूप है, वहीं स्वच्छता नैतिक शुद्धता का प्रतीक है। धन्यवाद। जय हिंद।